भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने ये कहा कि जो शरीर है वो आत्मा का वस्त्र है, और ये भी कहा कि जो शरीर है वो आत्मा का मकान है। जैसे मकान में मकानी रहता है, वैसे ही जो शरीरी है आत्मा या देही वो शरीर में रहता है। तो शरीर मकान है और आत्मा उसके अंदर में रहने वाला उसका ओनर है। तो बात खड़ी होती है। और उसके बाद भगवान ने यह भी कहा कि जब शरीर मरता है तो सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। तो बात होती है कि अगर कोई मकान जले तो मकान के साथ साथ में वो आत्मा, उसमें रहने वाला जो मकानी है वो भी खत्म हो जाता है। वस्त्र कैसे, वस्त्र के साथ में व्यक्ति भी खतरे में आ जाता है। तो ये बात कैसी है? तो ये आत्मा आखिर क्यों नहीं जलता, इसका क्या कारण है कि आत्मा नष्ट क्यों नहीं होता है? तो भगवान इसके उत्तर आगे देते हैं। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो आत्मा है इसको नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, कोई भी शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकते हैं। इस आत्मा में क्वालिटी है कि इस आत्मा का कोई भी छेदन नहीं कर सकता है, कोई भी शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकता है। और शस्त्र कहने से मतलब क्या है अभी आपको बताएंगे। उसके बाद कहते हैं नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। इसको आग, पावक यानी अग्नि, जो प्रज्वलित अग्नि है वो भी इसको जला नहीं सकती है, इसको भस्म नहीं कर सकती है। और न चैनं क्लेदयन्त्यापो, और जल इसको गीला नहीं कर सकता है। और आगे कहते हैं न शोषयति मारुतः, अर्थात वायु इसको सुखा नहीं सकता है। ये चार महाभूत एक तरीके से उन्होंने संकेत किया है, अग्नि, जल और वायु को प्रत्यक्ष। और जो शस्त्र कहा गया है वो शस्त्र क्या है? जितने भी शस्त्र है वो आखिर बनते कैसे है? धातुओं से। और धातुएं जो मेटल है ये मिलता कहां से है? पृथ्वी से। चाहे लोहे का बनेगा, चाहे जिस किसी भी धातु का बनेगा, जो भी शस्त्र बनेगा वो धरती से ही उत्पन्न हुआ है। इसीलिए शस्त्र कहने का मतलब है धरती। आकाश को इन्होंने संकेत यहां पर नहीं किया, लेकिन वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये चार महाभूतों से ये आत्मा नहीं जलाया, नहीं नष्ट किया जा सकता। और जब ये जो चार महाभूत इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो संसार में जो कुछ भी आप देखो पंच महाभूतों से ही सब उत्पन्न है। जितने भी अस्त्र शस्त्र बनते, कोई वायु अस्त्र है, कहीं आग्नेय अस्त्र है, और जो भी वरुणास्त्र है, जितने भी जल है, जितने भी अस्त्र शस्त्र जो कुछ भी है, ये चार महाभूतों से ही उत्पन्न है। और रही बात आकाश की, आकाश तो निराकार निर्वयव है। एक बात और समझना, प्रायः लोग आकाश का मतलब समझते हैं आकाश द स्काई इज ब्लू। बच्चों को पढ़ाया जाता है ना स्काई ब्लू, आकाश यानी जो नीला नीला आकाश दिखाई पड़ रहा है यही आकाश है। परंतु ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये वास्तव में आकाश नहीं है। आकाश यानी होता है इथर, स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है? जो खाली स्थान है, जो अवकाश है। जैसे हम लोग अभी बैठे हुए हैं तो कोई खाली जगह है उसमें हम लोग बैठे हुए हैं। अगर खाली जगह ना हो तो कहां बैठेंगे? क्या एक के ऊपर एक हम लोग बैठ जाएंगे? तो स्पेस होना चाहिए। अगर अंतरिक्ष में भी हमारे विमान भी उड़ते हैं तो उनको स्पेस होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए, तभी वो उड़ सकेंगे। चाहे ट्रेन अगर धरती पे चलना हो, मनुष्य को चलना हो, तो एक जगह से दूसरी जगह हम वहां जा सकते, पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर नहीं है। तो जो स्थान मिल रहा है, ये जो अवकाश है, इस अवकाश का नाम ही आकाश है। हमारे यहाँ पर सब लोग पढ़ाते जो है द स्काई ब्लू, ये स्काई वास्तव में ब्लू नहीं है। आकाश जो है कलरलेस है, रंगहीन है, निराकार है, निर्वयव है। ये बात हमारे विज्ञान को जरा और आप खोजिए, गूगल में खोजिए आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो आप देख जाएंगे कि वास्तव में आकाश नीला नहीं है, केवल
ये भ्रम से हमको नीला दिखाई पड़ता है। अब देखिए, हमको ऐसा लगता है कि इतने फीट ऊंचाई पर हम पहुंचेंगे, वो नीला आकाश हम टच कर लेंगे। धरती पर ऐसा लगता है वहां जाएंगे, उतने दूर पर आकाश जो है धरती पे मिल रहा है, वहां हम आकाश को पकड़ लेंगे, लेकिन वहां जाओ तो कुछ नहीं। तो क्या ये जो हमको नीला रंग दिखाई पड़ रहा है, ये भ्रम मात्र है और इसको क्षितिज कहा जाता है। लेकिन जैसे हम क्षितिज को कभी पकड़ नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से जो नीला आकाश है वही तो क्षितिज है, उसको हम कभी पकड़ नहीं सकते हैं। और जो ये स्पेस है, ईथर, इसको कहा है आकाश। तो आकाश जो है उसको वो किसी को कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता और आकाश को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आकाश है ही ऐसा। ये यहाँ पर खाली जगह, आप तलवार चलाइए, आग जलाइए, पानी डालिए, कुछ नहीं होने वाला। इसको, इस स्पेस को क्या फर्क पड़ने वाला है? ये स्पेस जो का तो रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ना है। उसी प्रकार से जो आत्मा है, वो आत्मा तो इस आकाश से भी सूक्ष्म है। ये जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें तो आकाश जो है हमको कम से कम आंखों से इसका बोध तो हो रहा है, लेकिन आत्मा इससे भी सूक्ष्म है। तो इस आकाश को किसी भी तरह, इस आत्मा को किसी भी अस्त्र शस्त्र से, किसी भी अग्नि तत्व से कोई भी क्षति नहीं हो सकती। ये इसका स्वभाव है, ये इसका नेचर है। इसीलिए कहते जो आत्मा है, इसको किसी भी प्रकार से ये मरता नहीं है, कोई इसको मार नहीं सकता है और कोई इसको मार नहीं सकता, कोई इसको ये मारता नहीं है। इसी की बात आगे हम और भी इस विषय में चर्चा करेंगे।